जैसा कि आप सभी जानते हैं, जितने ग्राम पंचायत लेवल पंचायत सहायक हैं सभी को सीआरएस पोर्टल पे काम करना होगा। सीआरएस पोर्टल का मतलब है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। यह पोर्टल मुख्य रूप से बनाया गया है ग्राम पंचायतों में जितनी भी जन्म दरें होती हैं और मृत्यु होती हैं उन सबके रजिस्ट्रेशन पंजीयन के लिए। अब यहाँ पे बात करें तो 1969 अधिनियम के तहत यहाँ पे 1 अप्रैल 1970 को पूरे देश में एक समान कानून बनाया गया है कि रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट की प्रणाली एक होगी, सबके लिए इस तरह के रजिस्ट्रेशन और प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से होंगे। अब इसमें राज्य सरकार को पूरा जिम्मा दिया गया है कि जितने भी मृत और जन्म होंगे उनके पंजीयन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। तो आइए जान लेते हैं किस क्रम में कौन से अधिकारी में क्या क्या क्रम बनाए गए हैं और किस तरह के आवेदन गांव में करने हैं, किस तरह के आवेदन बाहर करने हैं। उसके साथ साथ ये जान लें कि क्या सिक्योरिटी रखनी है आवेदन करने में। कोई भी किसी चीज़ को केस को देता है तो क्या उसको आवेदन करना है या फिर क्या क्या सावधानी रखी है, इस चीज को बारीकी से समझ लेते हैं। दोस्तों, जन्म प्रमाण पत्र विशेष रूप से उपयोगी होता है जैसे समाज कल्याण की जो भी स्कीम है उनके लाभ लेने के लिए, उसके साथ साथ विद्यालय में प्रवेश करने के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इन सब को बनवाने के लिए भी जन्म पत्र प्रमाण पत्र जो है वो आवश्यक होता है। ऐसे में हम जान लें कि मृत प्रमाण पत्र, तो आप जान लें कि वरासत या फिर परिवार को पेंशन स्कीम, इस तरह के कुछ मुद्दों पे मृत प्रमाण पत्र भी अनिवार्य होता है जो कि एक अहम रोल रखता है। राज्य स्तर पर मुख्य रजिस्ट्रार, महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, अपर मुख्य रजिस्ट्रार, निदेशक पंचायती राज ग्रामीण क्षेत्र। तो यहाँ पे बात को समझ लें, यहाँ पे 2 तरह के, एक जो आपका जिले का सीएमओ होता है, सीएमओ मेडिकल अफसर, जो चीफ मेडिकल अफसर होता है, उसके हाथ में होता है रजिस्ट्रेशन, और दूसरा आपका पंचायती राज का जो डीपीआरओ होता है उसके अंडर में ये आईडी पासवर्ड होता है। मतलब 2 स्तर पे होता है, एक मेडिकल डिपार्टमेंट और दूसरा पंचायती राज। तो यहाँ पे समझे मेडिकल डिपार्टमेंट जो होगा वो मेडिकल डिपार्टमेंट का अफसर करेंगे, पंचायती राज में जो होगा ये पंचायत सहायक सीआरएस पोर्टल को ऑपरेट करने का काम करेंगे। बेसिकली सारे लोगों की आईडी और पासवर्ड भी जनरेट हो चुकी है और जल्द ही इनको दे भी दी जाएगी। तो ऐसा में एक मुख्य बात आती है, जैसे आप जान ले गांव में किस किस तरह के सिस्टम होते हैं। तो आप जान ले अगर मेडिकल डिपार्टमेंट से, किसी सरकारी अस्पताल से, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या इस जगह से कहीं से बर्थ होता है, जन्म होता है, तो फिर वही आवेदन करेगा उस जन्म प्रमाण पत्र के लिए। तो यहाँ पे आप जान लीजिए कि अगर अस्पताल में कोई जन्म होता है तो अस्पताल का जो भी सीएमओ, आप समझ सकते हैं कि जो भी सीएमओ अधिकारी होगा उसके अंडर में जो एम्प्लॉइज काम करते होंगे, मतलब अस्पताल के एम्प्लॉइज अपनी आईडी पासवर्ड से वो रजिस्ट्रेशन निर्गत करेंगे। उसमें पंचायत सहायक को अपना रोल नहीं देना है। ग्राम पंचायत के ऐसे किसी घर में या ऐसे किसी प्राइवेट अस्पताल में इस तरह के जगहों पर अगर कोई होता है जो कि ऐसा टेम्परेरी अस्पताल है, तो ऐसे जगहों पे ही जो जन्म होगा उस पे पंचायत सहायक रजिस्ट्रेशन करेगा और उस पे बनाएगा। मतलब आपके पंचायत के सीमित क्षेत्र में अगर ऐसी कोई डिलीवरीज होती है जहां पे इस तरह से केसेस बनती हैं तो उस केसेस में आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। अन्यथा ये जो मेडिकल डिपार्टमेंट की जो आईडी है उस आईडी से ये रजिस्ट्रेशन होगा, वो आपके अधिकार में नहीं होगा। तो दूसरी बात करें डेथ सर्टिफिकेट, तो डेथ सर्टिफिकेट में क्या है कि जब आपके इस एरिया क्षेत्र, मतलब आपके ग्राम पंचायत के एरिया क्षेत्र में कोई भी डेथ होती है तो उसमें रजिस्ट्रेशन आप करेंगे, भले वो आपका गांव का पर्सन है, लेकिन अगर किसी बाहरी क्षेत्र में वो डेथ करता है तो आप उसके मृत सर्टिफिकेट को रजिस्ट्रेशन करेंगे नहीं। तो आप जान लें कि अगर आपके ग्राम पंचायत या आपके क्षेत्र के दायरे में आता है कोई व्यक्ति और डेथ करता है उस क्षेत्र में ही, निश्चित क्षेत्र में ही, तो फिर आप उसके डेथ सर्टिफिकेट बना के देंगे। लेकिन अगर किसी अन्य क्षेत्र में डेथ करता है तो फिर वहाँ के जो है एम्प्लॉइज या फिर वहाँ की जो ग्राम पंचायत या जो भी निकाय है वो बना करके डेथ सर्टिफिकेट देगी। तो इन दोनों चीज़ों को आप ध्यान से रखिएगा और कंफर्म आश्वस्त हो जाइएगा। अब ये जान लेते हैं कितने दिन पे क्या प्राविधान है। जैसे कि 21 दिन पे करवा दिया तो फिर आराम से आप बना सकते हैं, लेकिन 21 दिन के बाद अगर हो गया तो चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं कि वो किस प्रोसेस पे आगे जाता है और फिर उसके लिए क्या करना पड़ता है। ये बेसिक इंपॉर्टेंट आपके लिए जरूरी है। तो यहाँ पे साथ आप देख सकते हैं कि आप जैसे ही 21 दिन का हो गया तो 21 दिन के तो रजिस्ट्रार के पास जाएगा और आराम से निःशुल्क रूप से बन सकता है। लेकिन 30 दिन के अगर आगे चला गया तो वो चला जाएगा रजिस्ट्रार के पास जाएगा, वहां पर विलंब शुल्क 2 रुपए लगाया गया है। लेकिन जैसे ही वो प्रोसेस 30 दिन या फिर उससे 1 साल के अंदर का होगा तो फिर वहां पे रजिस्ट्रार और विहित अधिकारी की लिखित अनुज्ञा से नोटरी पब्लिक या राज्य सरकार द्वारा अन्य प्राधिकृत अधिकारी का, तो यहाँ पे जान ले एफिडेविट प्रस्तुत करना पड़ेगा और 5 रुपए का विलंब शुल्क देना पड़ेगा। तो थोड़ी समस्या बढ़ती जाएगी जैसे जैसे ये लेट होता जाएगा। तो आप जान ले जैसे ही ये विलंबित होता है तो फिर इसमें पैसे भी ज़्यादा लगते हैं और प्रोसेस बढ़ जाता है, एफिडेविट बनाना पड़ेगा और तमाम तरह की दिक्कतें आती रहती हैं। लेकिन आप जान ले आगे चल के ये विलंब शुल्क 500 रुपये होने तक की भी घोषणा की जा रही है कि जैसे आप प्रॉपर ड्यूटी करना शुरू करेंगे तो पंचायत सहायक की एक जिम्मेदारी होगी कि सीआरएस पोर्टल से जितने भी ग्राम पंचायत के जन्म और मृत्यु दर के इस तरह से केसेस होते हैं उनको 21 दिन के अंदर पोर्टल पे आपको पंजीयन भी करवाना होगा।
जिससे कि ये प्रोसेस थोड़ा सा जो आगे बढ़ जाता है वो प्रोसेस ना हो, और प्रॉपर 1969 के तहत जो सबको एक पंजीयन प्रणाली के तहत रखा गया है, जो अधिनियम बनाया गया है, उस अधिनियम का पालन भी सही ढंग से हो पाए और अच्छे ढंग से काम हो पाए। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी मोटी जानकारी आपके लिए काम की होगी। वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, बाय दोस्तों।